लाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमबी लाइव और एएमबी लाइव पहुंचा है जहांगीरपुर। एक विवादित शादी हुई थी बुलंदशहर कालेआम पे मैरिज होम में, और लड़की पक्ष ने वहां पे आके शादी में विघ्न फैलाया और काफ़ी गंभीर आरोप लगाए। जिस प्रकार के आरोप से उन आरोपों को देखते हुए और हमने सुनते हुए हम आज पहुंचे हैं तेजपाल जी के घर पर, और यहाँ पे जानना चाहेंगे जो रिंकेश जी की जो शादी हुई थी उसमें क्या मैटर था इनका, और अपनी सफाई में क्या जानकारी देना चाहेंगे। जी, और ये आपके साथ वहाँ पे एक घटना घटी, आप अपने बेटे की शादी करने गए थे और आपके काफी मान सम्मान को वहाँ पे ठेस पहुंची, और आपको क्या ये जो शादी आपकी हुई थी ये अलीगढ़ से मोनिका जो नाम की लड़की है आपके बेटे की शादी हुई थी, तो क्या उसमें कोई फैसला नहीं हुआ था? जी, फैसला हो गया था। कोर्ट से हमारे पास 13 महीने पहले के डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कोर्ट का एक तरफा का आदेश है। हमारे 13 महीने पहले उसका जजमेंट हो चुका था और उसका जो क्या बोलते हैं तलाक हो चुका है। उसके बावजूद हमने शादी की। यहाँ से अलीगढ़ से लड़की थी और वहाँ जा करके जो चौकी इंचार्ज थे, कालाम चौकी इंचार्ज, उन्होंने जाके वहाँ बदतमीजी की और उसके ला करके हमको वहाँ चौकी पे बैठा दिया और सब तरह से उनसे गाली गलौज जो भी कुछ कहना था उन्होंने गलत शब्द यूज किए थे। और समाज में प्रतिष्ठा को बोलते हुए वहाँ हमको जो वहाँ से ले आए और मैरिज होम में जो खाना पीना जो भी कुछ था सब अव्यवस्थित हो गया था। और उसके बावजूद हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स है उन डॉक्यूमेंट्सों को नहीं देखा और उसमें उस लड़की पक्ष को जो भी है उन्होंने उनको वरीयता दी। कैसे भी जैसे भी उन्होंने जैसा लग रहा था मुझे तो कहीं कि कैसा लेना देना जैसे भी हुआ है उनके साथ में हमारे संग अभद्र व्यवहार किया था और वहाँ बैठा के नहीं हमको चले गए। बोले आपको 420 का मुकदमा दर्ज होगा, जबकि हमारे पास पक्के डॉक्यूमेंट्स कागज थे उसके तलाक के, और उसको उन्होंने बिल्कुल यूँ कह दिया ये कोई कागज नहीं है, फर्जी है, और जज को भी इसमें जो कटघरे में खड़ा करना था। यानी कि चौकी इंचार्ज से बोला कि जज भी फ्रॉड है और उनको भी कटघरे में खड़ा किया जाएगा। एक्स डिवोर्स डॉक्यूमेंट्स पास था इनके और उनको भी चौकी इंचार्ज ने खारिज कर दिया, और वहाँ पे जो प्रोग्राम चल रहा था शादी का और वहाँ पे पूरा व्यवस्था को अव्यवस्था कर दिया गया। तो आप पे काफ़ी गंभीर आरोप लगाए। मोनिका ने बोला है कि उनके पिताजी ने जो हमारे ससुर हैं कि हमारे साथ वो अवैध संबंध मनाने के लिए इस टाइप से बोलते थे। तो क्या कोई ऐसी परिवार में कोई ऐसी बात थी? नहीं, हम तो बिल्कुल उसने गलत गंभीर जो आरोप लगाए वो गलत है, निराधार हैं। वो तो उन्हें चौकी इंचार्ज है, उनको पढ़ा के लिखा के पहले से ही सेट कर रखा था। जो उन्होंने उस भाषा बोली है वो कतई भी ऐसा कुछ नहीं है जो हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचा है। इसके लिए हम जो उसको गलत मानते हैं कि इसने गलत किया, जो भी कुछ किया लड़की ने जो कहा है हमारे बारे में वो सब गलत था। जी, शादी समारोह में गए थे तो किसी प्रकार का आपके पास वहाँ पे कोई कोर्ट का आदेश था? हाँ जी, डॉक्यूमेंट्स थे हमारे पास, सब कॉपियाँ हैं, आज भी हैं, और वो सब लोगों को कम से कम 20 कॉपियाँ हमने उनको दी थी जी। और उस कॉपियों को लेकर नहीं उन्हें कह दिया कि ये कुछ नहीं है, तो जज साहब ने गलत दिया ऑर्डर, गलत कर दिया इसको। तो ये आपके पास जो है ये कॉपी है, ओरिजिनल कॉपी है, कोर्ट की डिसीजन की ओरिजिनल कॉपी है, ये आप देख सकते हैं इसको। इसमें आदेश है सीधा कि 13 महीने पहले इसमें जजमेंट से जो तलाक के आदेश हो चुके हैं। बिल्कुल आप ये कॉपी देख सकते हैं। तो ये इंचार्ज महोदय को आपने नहीं दी थी? इंचार्ज महोदय को दी और कभी जज साहब ने गलत आदेश दे दिया, इसको कैसे मान लेंगे? अगर ये हमारे कागज गलत होते तो हमारी शादी संपन्न नहीं होती। अब कागज सही थे तो हमारी शादी संपन्न होनी। वहाँ से 10:30 बजे बजा तो 11 बजे के बाद हमारी उसी स्नेहा गार्डन बुलंदशहर में शादी संपन्न हो गई। बेवजह परेशान हमको तो खामोखा बेवजह की परेशान किया गया उन लोगों ने कि वहाँ ले जाकर नहीं हमको जो डिस्टर्ब किया, मान सम्मान को ठेस पहुँचा। तो हम यहाँ पे रिंकेश जी के पिताजी से अभी बात कर रहे थे और यहाँ पे रिंकेश जी बैठे हुए हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि आपकी शादी कितने समय पहले हुई थी और क्या मामला था कि मोनिका के साथ आपके संबंध नहीं चल सके। ये शादी सर मेरी 11 दिसंबर 2017 में हुई थी। मोनिका सन ऑफ श्री राम प्रजापति हैं। ये रहते हैं अलीगढ़ होली चौक पला के रहने वाले हैं। लड़की ने जब मेरी सेकंड मैरिड थी तो ये चीज़ हमने सारी क्लियर कर रखी थी। क्लियर करने के बाद जब शादी हुई तो शादी के 1 महीने बाद ही इन्होंने मुझे बताया कि मेरे साथ में मुझ पर प्रेशर है। मैं एक शिवम राजपूत नाम का कोई लड़का है जो इनका एक भाई है, उसके भाई का फ्रेंड है, उसके साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रही है और क्या मैं आपके साथ नहीं रह सकती हूँ, मैं अलीगढ़ ही रहूंगी, मेरे साथ में कोई जीवन यापन इसने नहीं किया था। और उस दौरान मुझे ये भी पता चला
कि मतलब इसके मतलब पहले से ही कोई एक बच्चा है जो इसकी मौसी हैं आगरा रहती हैं, तो उनके पास उसका पालन पोषण हो रहा है। जो मतलब ये बताती थी, जैसे जैसे पूछा गया तो कि शिवम राजपूत नाम का एक लड़का मेरा अफेयर है, मेरा तो प्रेशर से ये शादी की गई है। और क्या कि मैं उसके बावजूद जैसे हमने कोशिश भी की लाने के लिए, मतलब कोई मतलब इसमें मीटिंग्स भी हुई थी। जो मीडिएटर थे एक राजवीर सिंह प्रजापति हैं, उनके द्वारा मीटिंग्स भी हुई, तो उन्होंने लोगों ने मतलब अपने हाथ खड़े कर दिए, बोल दिया कि हमारा कोई मैटर नहीं है, हमारा केवल इतना मतलब था कि हमने शादी करा दी, आप ये जाने या वो जाने। इसके बावजूद ये लड़की हमारे साथ में 2 से 3 महीने रही है। उसके बाद ये घर चली गई। उसके बाद हमने इस पे मतलब केस भी किया डिवोर्स के लाने के लिए। सेक्शन 9 के तहत मतलब एक केस था, मेरे सीनियर एडवोकेट हैं उन्होंने डाला था, तो के लाने के लिए कोशिश की, लेकिन जब ये नहीं आई, इनके पास नोटिस भी गए, तो फिर कोर्ट ने मैंने केस फाइल किया डिवोर्स का, और मेरा करीब आज से 13 महीने पहले डिवोर्स हो गया। तो जब मेरा 13 महीने पहले डिवोर्स हो गया, तो अब मेरी मेरी तीसरी शादी हुई, वो भी अलीगढ़ से हुई है। तो जब मेरी शादी हो रही थी तो क्या मैं वहाँ पे ये लोग आए, और उन्होंने मतलब कुछ बदमाश टाइप के लोग थे जिनके पास में कुछ हथियार भी थे, कुछ ऐसा भी लगा कि इनके पास में हथियार है। उन्होंने जाके मतलब बहुत अभद्रता की। प्रोग्राम छोटा था तो हमारे लोग इधर उधर थे सब, तो मतलब ये कम से कम 3 से 4 गाड़ियों में लोग थे, और मतलब बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार, और मतलब वहाँ पे सारी व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया। और एक कोई चौकी इंचार्ज थे, कालाम चौकी इंचार्ज, कालाम चौराहे पे चौकी है, उसके इंचार्ज थे, उन्होंने भी आके नहीं अभद्रता की। जब हमने उनको डॉक्यूमेंट्स दिखाए कि भाई मेरा डिवोर्स हो चुका है आज से 13 महीने पहले, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, सब लीगल हैं, आप इनको देख लो, तो उन्होंने कुछ नहीं माना और हमारे साथ में मतलब बहुत ज़्यादा बदतमीजी की, और मेरे पापा जी को उठा के कालाम चौकी ले गए। और वहाँ पे उन लोगों ने इनको 11 बजे तक मिसगाइड करता रहा। जब हमने बड़े अधिकारियों से इसके बारे में मतलब जानकारी दी, तब जाके मेरे पापा जी को छोड़ा और उन लड़की वालों को वहाँ से भेज दिया। और तब जाके मेरी 11:30 बजे के बाद में ये शादी संपन्न हुई, और स्नेहा गार्डन में ही शादी संपन्न हो गई। और मतलब जो इन्होंने चौकी इंचार्ज ने मतलब हमारे साथ दुर्व्यवहार किया है, उसका हमने मतलब बार एसोसिएशन ने एक्शन लेने के लिए बोला है, और इसमें मानहानि का दावा भी हम करेंगे चौकी इंचार्ज के खिलाफ। मुझे इनका नाम तो कंफर्म नहीं है क्योंकि मैं प्रोग्राम में अस्त व्यस्त था, तो मैं नहीं पढ़ पाया था, लेकिन जो भी नाम है वो क्लियर करने के बाद बार एसोसिएशन इनके खिलाफ एक्शन लेगी। बाकी इस लड़की ने जो भी ये आरोप लगाए हैं पापा जी पे कि जी मैं मेरे साथ में ऐसे दुर्व्यवहार करते थे, या मतलब मेरे साथ में ये कहते थे कि मेरे साथ में आप मतलब लड़के के साथ में नहीं, मुझे तुम्हें मेरे साथ में रहने, ये सब गलत है, सब निराधार है। हमारी वहाँ पे कोई नहीं सुनी गई है, और हमारी जो सामाजिक क्षति हुई है उसके खिलाफ मतलब हमारी फैमिली रेपुटेड फैमिली है, और हमारी जो सामाजिक क्षति हुई है उसके खिलाफ, उसके लिए भी हम मतलब मोनिका जो श्रीराम प्रजापति जो मेरी सेकंड वाइफ थी, उनके खिलाफ हम मानहानि का दावा भी करेंगे। तो चौकी इंचार्ज होता किसी प्रकार की उन्होंने बुलंदशहर में आपसे पैसे की कोई डिमांड की हो? नहीं, पैसे की कोई डिमांड नहीं थी। हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह से उन्होंने व्यवहार मुझसे किया है, मेरे पापा जी के साथ किया, मुझे लगता है कि दूसरी तरफ से कुछ ना कुछ उनको दिया गया है गिफ्ट बतौर, या पैसा हो या कुछ भी दिया गया हो। लेकिन जब हमने डॉक्यूमेंट्स उनको दिखा दिए, तो डॉक्यूमेंट्स दिखाने के बाद उन्होंने ये तक भी बोल दिया कि चौकी इंचार्ज के आपके तो जज के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, जिन्होंने ये डिसीजन दिया उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, और आपके पापा जी के खिलाफ और आपके खिलाफ 420 का मुकदमा दर्ज किया जाएगा जी। लेकिन जब ये बड़े अधिकारियों के संज्ञान में आया है मामला, तो उन्होंने लड़की वालों को भगा दिया वहाँ से, जो सेकंड मतलब मैरिड थी उस पक्ष को भगा दिया मोनिका को, और क्या मेरी फिर शादी संपन्न हो गई पूरी अच्छी तरीके से, और उसी दिन स्नेहा गार्डन में संपन्न हो गई। यदि यह कहीं ना कहीं गलत होते अब इसके और ये डॉक्यूमेंट गलत होते, तो ये शादी वहीं पर रोक दी जाती और ये विवाह संपन्न नहीं हो पाता। ये अपनी जगह पे सही थे, डॉक्यूमेंट सभी सही थे, तो इनकी शादी संपूर्ण रूप से